आज हम लोग बात करेंगे ऑडी अल्ट्रम पार्टम के बारे में। दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ नेचुरल जस्टिस। इट सेज दैट नो पर्सन शुड हेल्प अनकंडेम्ड। इसका मतलब है जो भी डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो जब कोई डिसीजन अनाउंस करेगी तो पहले दोनों पार्टी को सुनेगी, फिर अपना डिसीजन अनाउंस करेगी। यह एक लीगल लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है हियर बोथ द पार्टीज और हियर अदर साइड। Deciding authority should hear both the sides, only then he should announce the decision. In this video, I will posting about the elements of Audi Ultram Partum, the steps of Audi Ultram Partum, or you can say stages of Audi Ultram Partum, and the exceptions to it. So without wasting time, let's start it. अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स को पढ़ा होगा, उन्हीं में से एक है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। हिंदी में मतलब है दोनों पक्षों को सुनना। हमारे कंट्री में लीगल सिस्टम नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे चलता है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम नेचुरल जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मतलब ये एक ऐसा प्रिंसिपल है विच टेल्स दैट नो पर्सन शुड बी जज्ड विदाउट अ फेयर हियरिंग, in which each party is given the equal opportunity to respond to the evidence against them. हर पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उनके अगेंस्ट एविडेंस दिया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, उसको रिस्पॉन्ड करने का विद अ फेयर जस्टिस ट्रायल। एक्चुअली इट गिव्स अ पर्सन, ये एक पर्सन को राइट देता है कि वो अपने फेवर में बोले विद अ प्रॉपर डिफेंस एंड बाय चूजिंग देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन चॉइस। इसको किसी भी मामले में अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमारा लीगल सिस्टम ओपन एंड शट केस में भी पार्टी को अपना, ताकि व्यक्ति अपनी बात रख सके। दोनों को पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट अपना डिसीजन देता है। और अगर किसी मामले में ऑडी अल्ट्रम पार्टम को फॉलो नहीं किया गया तो वो फैसला न्याय की कैटेगरी में नहीं आता है। बेसिकली इट हैज़ टू एलिमेंट्स, दैट इज़ नोटिस एंड हियरिंग। कानून का ये सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक पनिश नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी बात को कहने का उसे पूरा मौका ना दिया जाए। इस पर एक केस लॉ भी है, मोंगा मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम ऑन 30 जून 1999 का केस देख सकते हैं। लिटरल मीनिंग है इसका हियर द अदर साइड और नो मैन शुड बी कमेंटेड अनहर्ड। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम। Audi Ultram Partem states that no person shall be commended, punished by a law court without being heard. Or in other words, a party cannot be left to undergo any degree of punishment without an opportunity of being heard. This is considered to be a principle of fundamental justice or equality. For any judgment to be legally valid, it should be passed after giving both the parties the right to defend themselves and put forward their side of the story. The maxim Audi Ultram Partem is divided into two facts in accordance with the principle of natural justice. The first being notice followed by hearing. All the apex parties must be given a notice before the proceedings takes place. The notice ID given to make a parties aware of the facts and issues in the case that is going to be adjudicated. This is done in order to give the parties sufficient amount of time in order to prepare for their defense. It is a sine qua non of the right of fair hearing. The second fact of the Audi Ultram Partem is the rule of hearing. Parties should be allowed to represent themselves and state the facts in accordance to their understanding. They should be heard by the court of law. Now steps of Audi Ultram Partem. First step is right to notice. Basically means an order passed without giving notice against the natural justice and it is void ab initio. जब भी कोई ट्रायल स्टार्ट होगा तो पार्टी उसको प्रॉपर नोटिस दूसरे पार्टी को देना होगा। दैट शुड बी स्पेसिफिक। किस रिगार्डिंग नोटिस है, किससे रिलेटेड है, किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये सब कुछ उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले इट इज़ राइट ऑफ द पर्सन टू नो द रीज़न कि उसके लिए वो डिसीज़न क्यों लिया गया है, वो केस क्या है,
it should know the fact because without knowing the fact nobody can defend himself. अगर नोटिस सर्व नहीं किया गया है तो ट्रायल स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा। इसमें पहला केस है पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन का। इस केस में बेसिकली क्या हुआ कि नोटिस दिया गया था, उस पर वो चार्जेस जो लगाए गए थे वो क्लियरली मेंशन नहीं था, सो दैट पेनल्टी वाज इम्पोज्ड ऑन द चार्जेस विच वाज नॉट मेंशन्ड इन द नोटिस। सेकेंड केस है तुलसीदास वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। इस केस में तुलसीदास की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी और नोटिस में ये क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था कि उसकी किस प्रॉपर्टी के रिलेटेड ये नोटिस है। दिस वाज अबाउट राइट टू नोटिस। सेकेंड पॉइंट इज़ हियरिंग। दिस हियरिंग कैन बी ओरल और पर्सनल। पर्सनल हियरिंग भी हो सकती है, मतलब बेसिकली हम राइट गारंटी करते हैं कि दोनों पार्टीज़ को कि वो अपने केस को प्रेजेंट करे, but many cases they do not accept the process of oral hearing because it does not constitute any evidence to it. इसमें फर्स्ट केस है हरपंत लाल वर्सेस कमीशन का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर जो पर्सन जिस पे चार्जेस लगाया गया है, जो पार्टी है, उसके पास रिस्पॉन्सिबल अपॉर्चुनिटी नो एज फेयर हियरिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑडियो अल्ट्रम पार्टम। सेकेंड केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था। इस केस में भी यही कहा गया था कि दोनों पार्टीज़ को इक्वल राइट मिलना चाहिए, दोनों पर्सन को सुनना चाहिए, इसके बाद ही डिसीजन अनाउंस करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ एविडेंस। दोनों पर्सन को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो अपने एविडेंस शो कर सके और वो एविडेंस दूसरी पार्टी को भी देना पड़ेगा सो दैट दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट रिबर्टल्स दे सके। दूसरी पार्टी के एब्सेंट में हम एविडेंस नहीं दे सकते। एविडेंस शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज। सिक्स पार्टी फॉर्म में एविडेंस नहीं दे सकते। जब एक ही पार्टी प्रेजेंस हो तब आप एविडेंस नहीं दे सकते। एंड अ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी मस्ट हैव टू एक्ट ऑन एविडेंस। अगर पार्टी अपनी एविडेंस दूसरी पार्टी को नहीं दे रही है तो भी वो वॉइड प्रोसीजर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन। In Article 22 Sub Rule 2 of Constitution, we have also learned कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकें इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर ओन चॉइस, कि हम अपने चॉइस के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट इज़ क्रॉस एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कोई पर्सन दोनों पार्टीज अपने एविडेंस शो करती है उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं ताकि जो भी उन्होंने एविडेंस शो किए हैं उसको वो प्रूव कर सके। ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का एक केस है सुरेश कोशई जॉर्ज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ केरला एंड अदर्स का। इसमें दो रूल मेन थे। नो वन शैल बी जज्ड इन हिज ओन केस एंड नो डिसीजन शैल बी गिवन against a party without affording him a reasonable hearing. Next is exceptions. First, statutory exclusion. A statute can exclude natural justice either expressly or by necessarily implication, but such a statute may be challenged under Article 14. Article 14 के अंदर हम इसको include कर सकते हैं। Point 2 is legislative function. Legislative action all not subject to natural justice because these rules lay down a policy without reference to a particular individual. इसमें एक केस है चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इम्प्लीकेबिलिटी। नेचुरल जस्टिस इज एप्लीकेबल और फॉलोड व्हेन इट इज़ अ प्रैक्टिकेबल। अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकेबल है तभी हम नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट फॉलो इट। इसमें केस है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड वर्सेस सुभाष चंद्र का। कॉन्स्टिट्यूशन में 4 ऐसे आर्टिकल हैं जो ऑडी अल्ट्रम पार्टम की रिगार्डिंग बात करते हैं। फर्स्ट इज आर्टिकल 14 विच टेल्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन इंडिया के केस में भी इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बोलता है कि डिसाइडिंग अथॉरिटी दूसरे पर्सन की पोजीशन देखकर या फिर दूसरे रिलेशन की वजह से बायस नहीं होगा और दोनों पर्सन को इक्वल राइट मिलना चाहिए अपने बात को रखने का। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो माना जाएगा कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिकल 19 बोलता है देयर शुड बी रीजनेबलनेस मीन्स राइट ऑफ फेयर हियरिंग। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21 इट टॉक्स अबाउट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जो कहता है
जो भी प्रोसीजर लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब है उसी के अकॉर्डिंग ट्रायल चलना चाहिए, नोटिस आना चाहिए और हियरिंग होना चाहिए। पार्टीज़ अपने एविडेंसेस शो करें, उसके बाद ही क्रॉस एग्जामिनेशन हो, उसके बाद डिसाइडिंग अथॉरिटी अपना डिसीजन सुनाएगा। नेक्स्ट 311 का 2 विच सेज दैट देयर शुड बी अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। ये था हमारा ऑडी अल्ट्रम पार्टम पे वीडियो। थैंक यू।